इस चैनल की जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो काफ़ी यंग है। कुछ लोग अपने लेट टीन्स में हैं और कुछ अपने अर्ली ट्वेंटीज़ के अंदर। तो इस हवाले से काफ़ी यंग हुए। तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आप लोग मेजॉरिटी जो हैं वो यंग लोग हैं, तो आज के टॉपिक से आप लोग ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस उम्र के अंदर रोमांटिक पार्टनर की सिलेक्शन की बड़ी बात होती है। चाहे लड़का हो या लड़की, हमें लोगों से ये सुनने को मिलता है अक्सर कि यार उसमें वो बात नहीं है, ही इज़ नॉट माई टाइप, शी इज़ नॉट माई टाइप। और सामने अच्छा भला इंसान होगा, सबको पसंद होगा, लेकिन उस अकेले एक इंसान को वो पसंद नहीं होगा। और हमेशा वो किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में होता है, किसी ऐसे सोलमेट की, आइडियल मेट की तलाश में होता है जिसमें वो तमाम खूबियाँ हों जो कि उस इंसान को पसंद हों, और वो तमाम खामियां जो हों उसमें ना हों जो कि उस इंसान को पसंद नहीं है। और मज़े की बात उसमें यह है कि अगर उस इंसान से पूछा जाए कि आपके आइडियल पार्टनर में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए और कौन सी खामियां नहीं होनी चाहिए, तो वो इंसान ख़ुद भी आपको नहीं बता सकेगा कि उसको असल में पसंद क्या है और नापसंद क्या है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो उस हवाले से एक दिमाग में इंसान के सवाल आता है कि ऐसे तमाम जो खसूसियात हैं जो कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसे ख़ुद भी शायद नहीं पता, तो ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं कि एक इंसान को अपने रोमांटिक पार्टनर में कौन सी खसूसियात, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स या किस तरह की फ़िज़िक उसको पसंद आएगी। इस क्राइटेरिया को कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं। अब इस हवाले से कुछ साइंटिस्ट का कहना तो ये है कि जीन्स होते हैं जो कि ये डिटर्मिन करते हैं कि इंसान को अपने रोमांटिक पार्टनर में क्या पसंद आएगा। इसी तरह कुछ और साइंटिस्ट हैं जिनका कहना ये है कि कुछ हद तक तो जीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कुछ हद तक डिलीवरी से पहले माँ के पेट में ही बच्चे का ये डिटर्मिनेशन हो जाता है कि इसको जो अपना रोमांटिक पार्टनर है उसके अंदर कौन से ट्रेड्स पसंद आएंगे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट जो कि साइंसी दुनिया में आजकल बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसको काफ़ी रिसर्चर्स और काफ़ी जो ऑथर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उसको मानते हैं, उसको रेफ़र करते हैं, उसकी कोटेशंस उसको अपनी रिसर्चर्स के अंदर और बुक्स के अंदर उसको कोट करते हैं, वो आइडिया है लव मैप का। जो लव मैप का आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली लास्ट सेंचुरी के अंदर जॉन मनी, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट था, उसने दिया था। उसका कहना ये था कि ना ही जीन्स होते हैं और ना ही डिलीवरी से पहले माँ के पेट में ये डिटर्मिन होता है कि इंसान को अपने आइडियल मेट के अंदर क्या पसंद होगा, बल्कि उसकी डिटर्मिनेशन जो होती है वो इंसान के बचपन में हो जाती है। उसका कहना यह है कि बचपन में जो बच्चा होता है उसका इंटरेक्शन मुख्तलिफ लोगों से होता है। कुछ लोग जो होते हैं उसे पसंद आते हैं, कुछ लोग उसे नापसंद आते हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, और उसकी बेसिस के ऊपर उसके दिमाग के अंदर, उसके ब्रेन सर्किट में एक क्राइटेरिया बिल्ड हो जाता है, एक मैप प्रिंट हो जाता है कि कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अच्छे लोगों के होते हैं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बुरे लोगों के होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर एक वो अपना एक लव मैप तैयार करता है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं बड़ा होकर उनकी बिना के ऊपर जज करता है कि उसको कौन सा पार्टनर जो है पसंद है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चा जो होता है, अगर उसकी ज़िंदगी में, उसके बचपन में कोई एक ऐसा फिगर था, कोई ऐसा इंसान था जिसका जो कद था वो काफ़ी अच्छा था, हाइट उसकी ज़्यादा थी, और वो एक एक्सट्रोवर्ट इंसान था और उसको रोज़ाना जो है वो कहानियाँ सुनाया करता था, और बच्चा जो है बाद में उससे मानूस हो गया था, तो बच्चे के जहन में ये बात प्रिंट हो जाती है कि जो बड़े कद के लोग होते हैं, हाइट वाले लोग होते हैं, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। और इसी तरह जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो कि ज़्यादा बातें करते हैं, इस तरह से कहानियाँ सुनाते हैं, वो लोग बड़े अच्छे होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं। इसी तरह एक दाढ़ी वाले डॉक्टर साहब, जिसके पास बच्चा मंथली विज़िट पे जाता है, और वो डॉक्टर साहब से जब भी मिलता है, ना डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं और ना ही उसके साथ कोई खेलते कूदते हैं, और हमेशा वो एक बड़े स्ट्रेट फेस के साथ आते हैं और उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो है बच्चा हमेशा रोते रोते हॉस्पिटल से बाहर आता है। अब उस बच्चे के सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाती है कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं ये लोग कोई ख़ास अच्छे लोग नहीं होते, और जो डॉक्टर होते हैं ये लोग भी कोई ख़ास नहीं होते। इसकी वजह से उसके दिमाग में सबकॉन्शियस में एक क्राइटेरिया बिल्ड हो जाता है एक इंसान को जज करने का।
इसी तरह एक क्लीन शेव्ड शॉपकीपर जिसके पास शायद बच्चा रोज़ाना कुछ अपनी खाने पीने की चीज़ें लेने जाता है, और वो जो क्लीन शेव्ड शॉपकीपर है वो उससे अच्छे से बात करता है, स्माइल देता है, और वापस आते हुए उसको एक फ्री कैंडी भी दे दिया करता है, तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात प्रिंट हो जाती है कि जो क्लीन शेव्ड लोग होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, रीज़नेबल लोग होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, हंसमुख होते हैं। तो उसके जहन में ये क्राइटेरियाज जो हैं इस तरह के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस की बिना के ऊपर बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसको बड़ा होकर फिर वो अपने आइडियल पार्टनर के अंदर वो देखना चाहता है। तो कई सारी सिचुएशंस तो ऐसे होते हैं, कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को आइडियलाइज़ कर करके बड़े होते हैं, कि उनको फिर माँ से मानूसियत ज़्यादा होती है, जो लड़का होता है उसको माँ से मानूसियत ज़्यादा होती है, जो लड़की होती है उसको अपने बाप से मानूसियत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से वो ऐसे पार्टनर की तलाश में होते हैं जो कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रिजेंबल करता हो, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिज़िक वाइज भी और जो पर्सनैलिटी वाइज भी वो उनके पेरेंट्स से मैच करते हों। यानी कि जो लड़का होगा वो अपनी माँ जैसी कोई औरत ढूंढने की तलाश करता है, और जो इसी तरह लड़की होगी वो अपने फादर फिगर जैसी कोई पर्सनैलिटी को तलाश कर रही होती है। तो इस हवाले से ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की भी बात करूं, इस लव मैप के कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने की कोशिश करूं, तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात कुछ ज़्यादा नॉन सीरियस नहीं लगती, कुछ हद तक ये वेरीफाइबल लगती है। यानी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी एक्सपीरियंस के अंदर जो लोग मैं जानता हूँ, जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर रहे हैं, चाहे वो लड़के थे या वो लड़कियाँ थी, तो उनके जितने भी पार्टनर्स थे उनमें काफ़ी हद तक रिजेंबलेंस देखने को मिलती है। और ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि क्राइटेरियाज तो उनको खुद भी नहीं पता थे कि अगर उनसे पूछा जाए कि आपको आइडियल मेट के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पसंद हैं, तो उनको खुद भी नहीं पता होता। लेकिन उनके जो पार्टनर्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली वो डिफ़ाइन करते हैं, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उन लोगों के अंदर वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। यानी कि अगर जो फ़िज़ीक होगी, अगर लड़की के केस में अगर जो लड़के की फ़िज़ीक होगी, उन तमाम लड़कों की फ़िज़ीक भी तकरीबन सिमिलर होगी, हाइट भी सिमिलर होगी। इसी तरह अगर बियर्ड सबकी है तो सबकी बियर्ड होगी, अगर किसी की बियर्ड नहीं है तो किसी की बियर्ड नहीं होगी। और जो कलर है स्किन का वो भी तकरीबन सबका सेम ही होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है। और वैसे जनरली तो आइडियल जो पार्टनर का एक बच्चे के दिमाग के अंदर एक मैप बना होता है, ऑब्वियसली ये दुनिया आइडियल तो नहीं है। तो जॉन मनी ये कहता है कि क्योंकि आइडियल पार्टनर तो पॉसिबल नहीं है, तो वो ये कहता है कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो वो जो पार्टनर उसके क्राइटेरियाज के जो डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं उनको मीट करता है, वो अल्टीमेटली उसके ऊपर जाके लॉक लगा लेता है, और वही जो है उसका आइडियल मेट बन जाता है, आइडियल पार्टनर बन जाता है। तो अगर हम इस लव मैप के कॉन्सेप्ट को अगर हम सीरियस लें, अगर इसकी वेरिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा डाउट ना करें, तो इस हवाले से जो पेरेंट्स हैं जहाँ पर उनको भी केयरफुल होना चाहिए कि बच्चा जो है बचपन में किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, किन लोगों को आइडियलाइज़ कर रहा है, किन नॉन रीजनेबल ट्रेट्स को वो ज़्यादा अहमियत दे रहा है, और किन लोगों को वो बेसलेस तरीक़ों के ऊपर उनको रिजेक्ट करता जा रहा है। तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी ये केयरफुल होने की ज़रूरत है कि बच्चे का जो आइडियलाइज्ड पैटर्न है कैरेक्टरिस्टिक्स का जज करने का लोगों को, वो क्या है। इस वजह से उन्हें केयरफुल होना चाहिए। इसी तरह जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और उन सबकॉन्शियस क्राइटेरियाज़ के ऊपर अपने आइडियल पार्टनर को जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी सिलेक्शन उस बेसिस पे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको भी ये समझना चाहिए कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत ही नॉन रीज़नेबल हैं और ऐसे हैं कि सुपरफिशियल हैं, शैलो हैं और इलॉजिकल हैं। तो उनको भी अपने इन क्राइटेरियाज़ के ऊपर रिकंसिडर करना चाहिए, उनको रीथिंक करना चाहिए, ताकि एक प्रैक्टिकल बेस के ऊपर अपना जो पार्टनर है उसको सिलेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।